ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है बच्चा पार्टी। एंड ली चैटरलियर प्रिंसिपल, ये भी आपने पहले ही पढ़ लिया था। और बफर सॉल्यूशंस क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कल की क्लास में क्लियर करा दिए थे। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, मतलब इस लास्ट लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक्स हैं, वो एक तो बफर सॉल्यूशन है कि बफर सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। दूसरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स क्या है बच्चा पार्टी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। तो आज की क्लास में आप ये 4 टॉपिक कंप्लीट करोगे और उसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, राइट? यस मैम। बच्चा पार्टी ठीक है ना? यस मैम। अभी तो मैं आपका शुरू करती हूँ नया टॉपिक। और ये स्लाइड में मैंने काफी कुछ थ्योरी में लिख रखा है, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी और आप लोगों के पढ़ने के लिए हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना? तो अब देखो हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बफर, कि बफर सॉल्यूशन क्या है। कल की क्लास में मैंने बफर सॉल्यूशन पढ़ाया था, तो कौन बच्चा है जो परवीन मैम को बताएगा कि व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? प्लीज टेल मी। जो किसी बॉडी के पीएच को मेंटेन रखने में मदद करता है। ये और कोई? एनीवन? मतलब कि कहने का ये मतलब है कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में आपने खूब सारा एसिड डाल दिया, बेस डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया आपने इसमें, इस सॉल्यूशन का, ठीक है, जो भी पीएच होगा वो पीएच, आपका पीएच चेंज नहीं होगा। ओफो, ये मेरे पेन टैप दिक्कत कर रहा है, चेंज नहीं होगा। एक सेकंड बच्चा, इसमें क्या हो गया बेटा, 1 मिनट आप जस्ट वेट करेंगे। 1 सेकंड के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, है ना बेटा? मतलब रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो, और ये पॉज कर रही हूँ, इसको जरा ठीक कर दूं। हाँ यस बच्चा पार्टी, 1 मिनट में देखती हूँ अभी ठीक चल रहा है पेन टैप की नहीं। ओके मैम। ये हिल जाता है ना तो फिर लिखता नहीं है ठीक से। अभी ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। गुड। तो देखो हम क्या बता रहे थे आपको, हम ये बता रहे थे कि आप इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी डाल दो, इसका पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो पीएच को मेंटेन रखता है उसी को बफर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। बफर सॉल्यूशन में एसिड बेस कुछ भी डालो आप, जो भी आपका मन है। जैसे रोहित ने लिखा था एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अल्कलाइन, राइट, ऐसे भी कह सकते हो, बट उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को कहते हैं पीएच सॉल्यूशन, ठीक है ना, बफर सॉल्यूशन, सॉरी। अब ये जो बफर सॉल्यूशन है बच्चा पार्टी, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ बफर, तो बच्चा पार्टी टाइप्स ऑफ बफर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक है आपका एसिडिक बफर, कौन सा है? एक बेसिक और एक एक्सपेंड बफर। और दूसरा क्या है बच्चा पार्टी? बेसिक बफर, है ना। और तीसरा है मिक्स्ड बफर। बफर, ये सबनम तुम अपना जरा बंद करो, म्यूट करो खुद को, है ना। मिक्स्ड बफर बच्चा पार्टी। तो ये 3 तरीके के बफर सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं, है ना। तो तीनों में आप कुछ भी डालो, कुछ भी करो, लेकिन आपका पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा। पीएच जितना है उतना ही रहेगा, इसी को आप कहते हो बफर सॉल्यूशन। लेकिन बच्चा पार्टी अगर हम एसिड बफर की बात करें तो होता क्या है एसिड बफर? किसके बीच में होता है एसिड बफर? कोई बताएगा मैम को कि एक्चुअल में एसिड बफर क्या है? एसिड एंड सॉल्ट। रिद्धि शर्मा, यस बेटा, एसिड एंड सॉल्ट भी कह सकते हैं। रिद्धि आप तो मेरी क्लास में आती नहीं हो, आज पहली बार आई हो क्या?
तो देखो बच्चा पार्टी कि एसिडिक बफर क्या है, एसिडिक बफर। तो जैसे तुमने बताया, बिल्कुल ठीक बताया था, जब भी हमें एसिडिक बफर सॉल्यूशन चाहिए हम क्या करते हैं, वीक एसिड उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, एंड बच्चा पार्टी इट्स सॉल्ट, राइट, और विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। और बच्चा पार्टी इस तरीके के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके एसिडिक बफर होते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप इनको कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हो, कॉन्जुगेट बेस। और लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जिसमें एचाइन का डिफरेंस होता है वो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, बिल्कुल रोहित, सॉल्ट फॉर्म विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि एसिटिक एसिड या फिर सोडियम एसीटेट, राइट। यस मैम। ये आपके इसके एग्जांपल्स हैं। अब अगर आप बात करते हो बेसिक बफर की, बेसिक बफर, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या होगा, बेसिक बफर में वीक बेस होगा, ठीक है, एंड सॉल्ट, राइट, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सबनम तुम कहाँ बैठ के क्लास लेती हो, बहुत ज्यादा शोर आता है आपके घर से। मैम ये टीवी चल रहा है यहाँ पे। तो तुम टीवी के सामने बैठ के पढ़ के, मैं जा रही हूँ अब। तो मतलब टीवी के सामने पढ़ कैसे लेती हो, इसका मतलब या तो आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, सिर्फ क्लास ज्वाइन कर रखी है आपने। मैम मेरा भाई देख रहा है। तो कोई भी देख रहा हो, लेकिन आपको ऐसी जगह पढ़ना चाहिए ना बेटा जहाँ पे कंसंट्रेट कर सको आप पढ़ाई पे 100%। क्लास इससे तो डिस्टर्बेंस ही होगा ना आपको। और जब आप माइक ऑन करते हो तो क्लास में भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चा पार्टी, बेसिक बफर, बेसिक बफर का मतलब है जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, और अमोनियम क्लोराइड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो इस तरीके के जो भी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे जहां पे एक वीक बेस होगा एंड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो वो बच्चा पार्टी आपका क्या होगा, बेसिक बफर होगा, राइट, ठीक है। सारे बच्चों को ये बात क्लियर है, मुझे चैट सेक्शन में रिप्लाई भी कर दो भाई, ताकि मैम को पता चलता रहे कि हाँ भाई क्लियर है आपको। सारे बच्चे रिप्लाई करो चैट सेक्शन में, गुड, यस यस करके लिख दिया करो सब, ताकि मुझे पता चलता रहे। अब अगर मिक्स्ड की बात करें, ठीक है, मिक्स्ड की बात करें, मिक्स्ड बफर क्या होता है, तो मिक्स्ड बफर में सॉल्ट जो होगा बच्चा पार्टी वो आपका वीक एसिड होगा, वीक एसिड, ठीक है। और उसके बाद बच्चा पार्टी आप क्या लोगे, इसमें वीक बेस लोगे, बेस भी वीक होगा और एसिड भी वीक होगा, दोनों ही मिक्स्ड बफर के अंदर वीक होंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम 3 टाइप के बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं, एसिडिक बफर, मिक्स बफर एंड बेसिक बफर। अब बच्चा पार्टी हम समझते हैं कि व्हाट इज द एसिडिक बफर। अभी तक सिर्फ मैंने बताया कि किस किस के बीच में कौन कौन से एसिड बेस आप लोगे कि एसिडिक बफर बनेगा, बेसिक बफर बनेगा, लेकिन एसिडिक बफर होता क्या है। तो देखो, जब भी हम एसिडिक बफर लेते हैं या जब भी हम कोई एसिडिक बफर का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो बच्चा पार्टी उस सॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे एक इफेक्टिव बफर बनेगा। अब इस इफेक्टिव बफर का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, इस इफेक्टिव बफर का मतलब ये है कि जब भी आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू एसिड की कंसंट्रेशन अगर होगी, तो बच्चा पार्टी, ठीक है, वो आपका इफेक्टिव एसिडिक बफर होगा, ठीक है। यानी कि वीक एसिड की कंसंट्रेशन उसके कॉन्जुगेट बेस वाले सॉल्ट के बराबर हो जाए, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वीक एसिड की कंसंट्रेशन उसके कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं एसिडिक बफर या फिर इफेक्टिव बफर। तो इन तीनों बफर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, मतलब फॉर्मूले, कि एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, और आपका मिक्स्ड बफर के लिए या फिर सॉल्ट बफर के लिए क्या फॉर्मूला होगा।
तो वो हमसे पूछा जाता है। लेकिन अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली बफर सॉल्यूशन से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो वो डेफिनेशन दे सकता है, एग्जांपल्स पूछ सकता है, टाइप्स पूछ सकता है इसकी। तो फिर आप थ्योरी लिख के इसको बता सकते हो कि ये बेसिक बफर है, ये एसिडिक बफर है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देखने के लिए मिलता है ना। क्योंकि नीट का पेपर तो बच्चा बाटी अभी आप दोगे नहीं। नीट के पेपर से अभी आप कितना दूर हो बताओ? अभी नीट के पेपर से तो आप काफी दूर हो या नहीं? आप नीट का पेपर जाके दोगे 2024 में, 25 में दोगे कहीं जाके, है ना। लेकिन हमें सीबीएसई का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी हमें जो पेपर देने हैं वो 11th क्लास के देने हैं और हमें उसमें स्कोरिंग करनी है। तो देखो बच्चा बाटी, ये 3 फॉर्मूले इसके लिए बनते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो पहला फॉर्मूला, अगर हम एसिडिक बफर के लिए बात करें, एसिडिक एसिड के लिए, ठीक है, बफर का पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? अगर एसिडिक एसिड बफर के लिए अगर पीएच का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बनेगा बच्चा बाटी? कि पीएच इक्वल टू पीकेए। तो बच्चा बाटी एक बात बताओ, ये मैंने पीकेए क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ जो ले रहे हैं वो एसिड ले रहे हैं, एसिड है ना। और वीक एसिड के लिए बच्चा बाटी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से लिखते हैं, राइट। और आप पीएच का फॉर्मूला लिख रहे हो इसलिए यहाँ पी लगा रहे हो। तो बच्चा बाटी फिर क्या आता है उसमें? लॉग आता है पीएच में। और बच्चा बाटी आप एचाइन की कंसंट्रेशन लिखते हो पीएच में, लेकिन हम यहाँ पे बफर पढ़ रहे हैं। तो बफर सॉल्ट और एसिड पे डिपेंड करता है। तो बच्चा पार्टी क्या आएगा? सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बच्चा पार्टी एसिड की कंसंट्रेशन। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? यस मैम। क्वेश्चन में बच्चा पार्टी वो एसिडिक बफर के लिए अगर आपसे पीएच पूछता है तो आप पीएच कैलकुलेट करोगे। सॉल्ट और एसिड आपको रिएक्शंस में दिया होगा कि कौन सी रिएक्शन दी है, तो उससे आप यहाँ रिएक्शन लिखोगे। लॉग की वैल्यू आपको पता ही होती है, और के की वैल्यू अगर पी के ए वो पूछ रहा है तो पी के ए की वैल्यू ऑलवेज आपके क्वेश्चंस में गिवन होती है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक। अब एक बात बताइए, अभी परवीन मैम ने आपको बोला कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर इफेक्टिव बफर है आपका, मतलब बहुत ही अच्छा बफर है, काफी इफेक्टिव है, तो उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। और जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी तो बच्चा बाटी हम इन्हें काट भी तो सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं? जब आप इसको काट दोगे तो यहाँ बचेगा लॉग, और लॉग को मान लोगे 1। और बच्चा पार्टी जो लॉग 1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। कितने बच्चों को पता है ये बात? सारे यस मैम। है ना। तो लॉग होती है, तो बच्चा पार्टी अगर आपने इसे कैंसिल कर दिया तो पीएच इजिकल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? पी के के बराबर हो जाएगा, है ना। और log 1 इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर किया, तुषार ने। बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं? सबनम कहाँ चली गई तुम? सबनम, सबनम तुम बिल्कुल ही गायब हो गई क्या क्लास से? नो मैम। क्या आंसर करना? यस 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 यस, सारे बच्चों को आंसर करना है। देखो सबनम, क्लास को ना शांति में लिया करो, आपके लिए फायदा है। मेरा मानना ये है कि आप 1 घंटे पढ़ते हो अगर, तो 100% फोकस करके पढ़ो क्लास को, तो 50% क्लास हमें यहीं पे याद हो जाती है। अनुष्का ने भी कर दिया आंसर। अब देखो बच्चा पार्टी, बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक बफर, तो बेसिक बफर के फॉर्मूले की बात अगर हम करें बच्चा पार्टी, तो ये होगा आपका बेसिक बफर में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस साइन से लिखते थे बताओ? वीक एसिड के लिए ये मैंने आपको बताया था, KB। बिल्कुल राइट। ठीक है तुषार, ये तो बहुत ही सही। तुषार वैसे भी ऑलवेज आंसर करता ही है क्लास में। तो बच्चा पार्टी किससे लिखते हैं? के बी से लिखते हैं, राइट। तो अब इसके लिए पीएच अगर आप लिखोगे तो के बी किसके लिए लिखते हो? बेस के लिए लिखते हो। बेस के लिए क्या होता है? OH आपको पढ़ाया था कल परवीन मैम ने, पीएच इक्वल टू, ठीक है, अगर लिखते हो तो एचाइन की कंसंट्रेशन प्लस OH की कंसंट्रेशन। तो हम बच्चा पार्टी इसको लिख सकते हैं POH इजिकल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन
एंड देन बचा पार्टी बेस की कंसंट्रेशन, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया बेसिक के लिए। तो अगर आप यहाँ पे भी सॉल्ट इक्वल टू सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू बेस की कंसंट्रेशन अगर लिखोगे तो बच्चा पार्टी POH इक्वल टू किसके हो जाएगा, PKB के, है ना। और अगर कहीं पे आपसे ये कहा जाए बच्चा, ठीक है, देखो तो सर कितना अच्छा बच्चा है, तुरंत आंसर किया उसने, यस मैम क्लियर, ठीक है। तो यस मैम। अब बच्चा पार्टी अगर आपको पीएच निकालना है इस इक्वेशन के लिए, तो बच्चा पार्टी हम पीएच क्या कर देंगे, 14 माइनस POH, क्योंकि कल परवीन मैम ने आपको पढ़ाया था जब साइंटिस्टों ने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्कवरी की, ठीक है, तो जो वैल्यू निकली थी एक्सपेरिमेंटली वो एचाइन की कंसंट्रेशन और प्लस करके वो एचाइन की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी थी, 14 थी, ठीक है। तो अगर आपको पीएच निकालना है तो 14 माइनस POH आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिक बफर और एसिडिक बफर के फॉर्मूले जो पूछे जाते हैं। सॉल्ट बफर का फॉर्मूला कहीं पे नहीं पूछा जाता। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। गुड, वेरी गुड बच्चा पार्टी। तो देखो अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं। कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं टाइमली आंसर कर देते हैं, रोहित ने कर दिया, बाकी सबने कर दिया, रुचि ने भी कर दिया। ऐसे हार्ड एंड फास्ट सबके आंसर आ जाने चाहिए तुरंत। गुड, सबनम आजकल लेट आंसर करती है, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, डाई एंड पॉलीप्रोटिक एसिड। कोई बताएगा, किसी ने सुना है कि डाई एंड पॉलीप्रोटिक एसिड एनालिसिस क्या होता है? क्या ये बात एनसीईआरटी में दे रखी है? ऑफ कोर्स दे रखी है। तुषार आपको पता है बेटा? तुषार, डाई मीन्स टू, बिल्कुल तुषार वैसे सही लिख रहे हो। डाई का मतलब होता है दो, पॉली का मतलब होता है 3 4 2 3 से ज्यादा, और प्रोटिक का मतलब होता है यहाँ प्रोटोन से, ठीक है। और प्रोटोन का मतलब है एचाइन से, और एसिड का मतलब तो आप जानते ही हो, पॉली मीन्स मोर देन टू, राइट, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो अब ये पॉलीप्रोटिक एसिड एनालिसिस क्या होता है कि पॉलीप्रोटिक एनालिसिस में हम ये सीखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना एचाइन डोनेट कर रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। और अगर वो एचाइन डोनेट कर रहा है तो क्या कोई भी सॉल्वेंट या कोई भी एसिड 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है? तो अगर वो 2-3 प्रोटॉन डोनेट करता है तो क्या उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज आता है? ऑफ कोर्स आता है भाई, इक्विलिब्रियम उसके चेंज, ठीक है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे वही बात की जा रही है कि अगर आप कोई इक्वेशन लेते हो, मान लो H2CO3 इक्वेशन लिया आपने, इक्विलिब्रियम पे अगर आप इसे प्रोटॉन डोनेट करोगे या तोड़ोगे तो ये एचाइन पॉजिटिव N प्लस HCO3 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब इसमें से जो प्रोटॉन है इस और प्रोटॉन को आप दे सकते हो और डोनेट कर सकते हो, तो इसी को बोलते हैं एसिड एनालिसिस, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब एक और प्रोटॉन डोनेट किया, HCO3 को भी तोड़ दिया आपने, तो बचा पार्टी ये एचाइन पॉजिटिव और प्लस CO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव में टूट गया। तो ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। तो अगर कहीं पे भी आपको किसी भी रिएक्शंस में, किसी भी आयनिक इक्वेशन में आपको अगर पॉलीप्रोटिक एसिड दिया जाए और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 पूछा जाए, तो बच्चा पार्टी आप देखोगे कि यहाँ पे K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी K2 से, और K2 की वैल्यू बहुत कम होगी किससे, K1 से। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो आपने इसके एक प्रोटॉन को दे दिया, जब इससे एक प्रोटॉन चला गया तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आया, एक प्रोटॉन ऑलरेडी बचा है। अगर आपने ये प्रोटॉन भी डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटॉन आपने निकाल दिया उतना चार्ज नेगेटिव आ गया, ठीक है। जैसे मान लो दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा प्यार है, और उन दोनों के बीच में नेगेटिविटी आती चली जाए तो वो क्या होते चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। तो किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितना ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करते हैं हम, जितना ज्यादा एचाइन आप डिकम्पोज करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करोगे,
उतना ज्यादा K1 की वैल्यू ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा डोनेट करोगे उतनी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कम होती चली जाती है। क्या ये बात क्लियर है? तो K1 की वैल्यू K2 से बहुत ज्यादा होगी। यस मैम। और K1 और K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि अगर आपको मान लो कोई इक्वेशन दी, CHCO3 दिया इक्विलिब्रियम पे, तो ये एचाइन प्लस HCO3 नेगेटिव में ब्रेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी K1 की कि 4.5 इंटू 10⁻⁻7 है, और उसके बाद HCO3 है माय डियर, और इसमें बचा बाटी आप देखोगे H प्लस एंड CO3 नेगेटिव है, तो बचा बाटी इसके लिए K2 की वैल्यू दे दी 4.7 इंटू 10⁻11। तो वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर 3 वैल्यू दी या 2 वैल्यू दी तो क्या होगा? K1 ग्रेटर देन K2 होगा, या K2 ग्रेटर देन K1 होगा, या बच्चा पार्टी K1 ग्रेटर देन K2 होगा। तो बच्चा पार्टी ऑप्शन करेक्ट दिस, क्योंकि जितना ज्यादा जिस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा वो प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा। तो इसी को बोलते हैं डाई एंड पॉलीप्रोटिक एसिड एनालिसिस, कि पॉलीप्रोटिक मतलब प्रोटॉन के लिए किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो K1 को, K2 को, K3 को। अगर मान लो कोई रिएक्शन और K3 है तो K3 की वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी, वो उसकी वैल्यू K2 से भी कम हो जाएगी बच्चा पार्टी, है ना? हो जाएगी कि नहीं? यस मैम। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? क्लियर टू ऑल? यस मैम। गुड, वेरी गुड, राइट, गुड जॉब, गुड। ऐसे अच्छे बच्चों की तरह आंसर कर दिया करो। देखो कितने अच्छे लग रहे हो आप लोग, एकदम से यस 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 करते चले जा रहे हो। ठीक है ना? रोहित डाई बेसिक, बिल्कुल। ये डाई एंड पॉलीप्रोटिक मोस्ट प्रोबेबिलिटी बेटा एसिड के लिए ही पूछा जाता है, बेसिक के लिए नहीं है। ठीक है ना? अगर होता तो मैं आपको बताती, लेकिन वैसे पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है। देखो ज्यादा डिस्कशन तो मैं करूंगी नहीं, आजकल हमारे पास टाइम की वैसी समस्या है और सिलेबस बहुत ज्यादा कराना है। तो अभी फिलहाल आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ के चलो, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तब हम एक्स्ट्रा चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी, है ना? क्लियर है सभी को? यस मैम। क्योंकि फिलहाल हमारे 11th में नंबर अच्छे आ जाएं, और एंट्रेंस तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं। अब बच्चा पार्टी जो अगला टॉपिक है वो क्या है? अब अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कौन बच्चा बताएगा कि हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? मैम H2O का ब्रेक होना। H2O का ब्रेक होना। हाइड्रोलिसिस में बच्चा पार्टी ब्रेक हो जाएगी कोई भी चीज, लेकिन H2O का ब्रेक होना वाटर के लिए है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, यानी जो भी सॉल्ट लोगे वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो जैसे मान लो सपोज दैट आपने लिया NaCl। NaCl क्या है बच्चा पार्टी? सॉल्ट, आपका नमक। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है बच्चा पार्टी? कि जो भी चीज आपकी कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाए या टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ पे जो टूटेगा वो सॉल्ट टूटेगा, और सॉल्ट कैसे टूटेगा, किस कंडीशन में टूटेगा, ठीक है, और कितना टूटेगा, वो डिपेंड करता है उसके सॉल्ट के ऊपर, कि सॉल्ट की प्रॉपर्टी कैसी है, कैसा सॉल्ट हमें दिया गया है। ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो अगर देखो NaCl को अगर आप तोड़ोगे या डिसॉल्व कर दोगे वाटर के अंदर, तो बच्चा पार्टी आप देखोगे ये Na पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। बिल्कुल। ठीक है? और जो यहाँ पे ये Na होगा वो एज ए एसिड का काम करेगा, और जो यहाँ पे बच्चा पार्टी नेगेटिव है वो एज ए बेस का काम करेगा। ठीक है? तो मतलब इस हाइड्रोलिसिस के बाद पानी में उसका पीएच पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये कौन बताएगा बच्चा पार्टी? ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बताएगा। लेकिन बच्चा पार्टी जब आप गार्गिल करते हो, गरारे करते हो, तो बच्चा पार्टी पानी में आप क्या ले लेते हो? नमक ले लेते हो और डिजोल्व कर देते हो। तो क्या इसका पीएच बदलता है? नो, नहीं बदलता। नो मैम। NaCl का पीएच बदल जाएगा बच्चा पार्टी, तो क्या आप जिंदा बचोगे? कोई जिंदा नो नहीं मैम। बचेगा। हम कभी गार्गिल नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि पीएच बदलता नहीं है कभी भी। क्यों नहीं बदलता पीएच? क्योंकि जो ये एसिड और बेस है ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर पानी के ये सिर्फ पानी में डिसॉल्व होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करता तो कोई नई रिएक्शन होती और उस पानी का पीएच बदल जाता, नमक वाले पानी का। और नमक वाले पानी का पीएच अगर बदलता और वो आपकी बॉडी में जाता तो कुछ भी हो सकता था, खतरनाक हो सकता था। जैसे ब्लड का पीएच नहीं बदलता वैसे ही सॉल्ट एनालिसिस में नमक के सॉल्यूशन का पीएच भी नहीं बदलता। अगर बदल जाता तो आप गार्गिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पीएच बदलेगा या नहीं बदलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। अब बच्चा पार्टी, सॉल्ट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम 4 टाइप के होते हैं। अब बच्चा पार्टी कौन से 4 टाइप हैं वो सॉल्ट एनालिसिस के, तो चलो देखते हैं। अब परवीन मैम आपसे एक बात पूछना चाहेंगी, सारा सीन यहाँ पे जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एग्जैक्टली सॉल्ट पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है ना? ये बताएगा कि सॉल्ट कैसा है। अगर आप सॉल्ट के लिए बच्चा पार्टी लॉ ऑफ मास एक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो हम सॉल्ट एनालिसिस को KH से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए लिखेंगे बच्चा पार्टी एसिड की कंसंट्रेशन। देखो मेरी लगातार क्लास होती है तो मेरी पूरी नेक दर्द हो जाती है। एंड बच्चा पार्टी बेस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय सॉल्ट, ऐसे ही लिखेंगे। बच्चा पार्टी आप एक कॉमन चीज नहीं देख रहे? जब हमने KC लिखा कंसंट्रेशन में तो KC लिख दिया, P के रेस्पेक्ट में KP लिख दिया, एसिड के रेस्पेक्ट में KA लिख दिया, बेस के रेस्पेक्ट में KB लिख दिया और वाटर के रेस्पेक्ट में KW लिख दिया। अभी सॉल्ट एनालिसिस के रेस्पेक्ट में क्या लिख दिया? KH लिख दिया। मतलब सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? इक्विलिब्रियम पे डिपेंड कर रहा है ना? तो बच्चा पार्टी जब इन सब के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहे थे तो इसके लिए भी तो लॉ ऑफ मास रिएक्शन लगा के वैसे ही लिखोगे रिएक्शंस को, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन एंड डिवाइड बाय सॉल्ट। और जो सॉल्ट टूटेगा वही एसिड और बेस में टूटेगा आपका। तो समझ में आया? तो हम यहाँ कह सकते हैं बच्चा पार्टी वेयर KH इक्वल टू क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई बच्चा पार्टी आपको। अब वो 4 टाइप पढ़ते हैं। वो 4 टाइप कौन से हैं जिनके ऊपर आपका सॉल्ट एनालिसिस काम करता है? तो चलो बच्चा पार्टी 4 टाइप ऑफ सॉल्ट्स, कौन कौन से सॉल्ट हम ले सकते हैं इसमें, ये पढ़ते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, जो पहला सॉल्ट आप लोगे यहाँ पे वो लोगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चा पार्टी मैंने कल की क्लास में आपको पीएच पढ़ाया था, बिल्कुल तुषार राइट आंसर। ये हो जाएगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल हो जाएगा तो इसका पीएच इक्वल्स टू कितना होता है? 7। यस मैम। है ना? तुषार आपने इस बार टेस्ट दिया था बेटा? यस मैम दिया था। कितने मार्क्स थे आपके? मैम टोटल मैम 160 के अराउंड थे कुछ। 160 के अराउंड थे, ओके ठीक है। 360 का था शायद। हाँ 380 का था। वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है ना पेपर, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम की वजह से रह जाता, नहीं तो सारे आते क्वेश्चन तो। लेकिन टाइम कवर करो तो तुषार, क्योंकि मैं इसलिए चाहती हूँ टाइम कवर करो क्योंकि नीट में आपको 3 ही घंटे का टाइम मिलेगा और आप उस टाइम को मैनेज करो कैसे भी कि आप पूरे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, देखो मैं आप बच्चों आप सबको बता रही हूँ एक बात, इस क्लास में क्या मेरी हर क्लास में मेरी हर उस बच्चे पे नजर है जो बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है। यहाँ पे भी मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगी, लेकिन मुझे पता है मेरा कौन सा बच्चा बेस्ट है, यहाँ कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा एवरेज चल रहा है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि सारे बच्चे एक ही लेवल पे पहुंच जाएं। तो आप लोग मेहनत करो, ठीक है, और ताकि आप हर बार टेस्ट में एक अच्छा स्कोर करो। और आपको अवंती की तरफ से बहुत सारे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। 12th में आपके लिए बहुत सारी अच्छी प्लानिंग हो गई है जिससे आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हो। तो ये परवीन मैम को पता है कि उनका कौन सा बच्चा कुछ बता दीजिए और कौन सा मीडियम है। कुछ चीजें ना सस्पेंस में रखी जाती हैं, हर चीज बताई नहीं जाती। मैम आप सारी चीजें ना सस्पेंस में रखते हो, बताते नहीं हो कभी भी। ये देखो
आप भी जानते हो और अपनी परफॉर्मेंस हर किसी को पता होती है, और परवीन मैम तो जानती ही हैं कि उनका कौन सा बच्चा बेस्ट है किस बैच में, और उन बच्चों को मैम ने अलग से लिख रखा है, ठीक है। और अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो हो सकता है कि मैं उन बच्चों को बिल्कुल अलग से और एक्स्ट्रा क्लास दे दूं। वो बच्चे तो टेस्ट में बहुत टॉप लेवल का स्कोर कर रहे हैं, तो होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो और इक्वली चलो कि आप सारे बच्चे अच्छा स्कोर करो। इतनी हिंट काफी है आपके लिए, ठीक है। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू। अब देखो बच्चा कि और कोई भी बच्चा टेस्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर टेस्ट छोड़ा उसने तो वो एक स्टेप नीचे चला जाएगा। उसका ग्राफ, आपका ग्राफ मेंटेन हो रहा है अवंती में। जो बच्चा जितना ऊपर जा रहा है उसका ग्राफ उतना ऊपर चलता चला जा रहा है, और जो बच्चा डाउन करेगा उसका ग्राफ एकदम नीचे से आएगा। अगर किसी ने एक भी टेस्ट मिस किया है, नंबर कम आए, तो इस ग्राफ को मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी, अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है तो एसिडिक आपको ये सॉल्ट। पता होना चाहिए पीएच लेस देन 7 होता है। और अगर बच्चा पार्टी वीक एसिड होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बच्चा पार्टी पीएच कहाँ बेसिक जाएगा? सॉल्ट। बिल्कुल ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। और बच्चा पार्टी वीक एसिड है और अगर वीक ही बेस है तो पीएच कहाँ जाएगा? न्यूट्रल। यही इंडिया, यस मैम। यही इंडिया मात खा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, और नीट में ये क्वेश्चन आया है, बच्चे हमेशा गलती करके आते हैं। हमेशा मोस्ट प्रोबेबिलिटी 100 में से 99% बच्चे न्यूट्रल पे आंसर लगा के आते हैं, लेकिन नहीं। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे वीक बेस और वीक एसिड के लिए पीएच लगभग 7 के बराबर होता है या उसके आसपास होगा, कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना 7 के लगभग होगा, बराबर होगा, आसपास होगा, लेकिन 7 नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है। तो ये 4 तरीके के सॉल्ट आप पढ़ते हो बच्चा पार्टी, किसके लिए? सॉल्ट एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब ये सॉल्ट एनालिसिस के 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो डेरिवेशन करने की तो जरूरत नहीं है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर एग्जाम्पल लेके आपको पढ़ना है तो वो आपके स्लाइड्स में मैंने लिख रखा है। मैं सिर्फ आपको वो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रही हूँ जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टॉनिक, ठीक है। इस टॉनिक को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इस टॉनिक से एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में तो बहुत कम पूछा जाता है। अगर बच्चा पार्टी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करो तो बच्चा पार्टी ये तो न्यूट्रल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नो फॉर्मूला, है ना, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और मेरे प्यारे बच्चों किसकी बात चल रही है? वीक बेस की बात चल रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा pH इज इक्वल टू 7 -½ log pKa, क्योंकि वीक एसिड की बात हो रही है, -log C कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और प्लस बच्चा पार्टी वीक एसिड की बात करें तो क्या होगा? pH इज इक्वल टू 7 +½ इस केस में प्लस में होगा, ठीक है। एंड log pKb है ना, +½ log C, ठीक है। एंड देन बच्चा पार्टी वीक एसिड प्लस वीक बेस की बात अगर करोगे तो pH लगभग 7 एंड +½ log और ब्रैकेट में कर दोगे pKa माइनस pKv, क्योंकि लगभग यहाँ पे बराबर होता है। इसलिए ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर टू ऑल। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए आपके लिए। अब बच्चा पार्टी हमारा इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचता है, वो क्या है? कोई बताएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो वैसे तो ये जो टॉपिक थे ना, ये मैं 2 दिन की क्लास में भी खत्म करा सकती थी और 3 दिन की क्लास में भी, लेकिन हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइमिंग की दिक्कत है। हमारा सेशन बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। इस बार आपका सेशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ही लेट रहा है ना? यस मैम। यस मैम। स्कूल में भी सितंबर में हुआ था ना सेशन?
यस मैम। अरे आप लोगों के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, वो तो मैं पूछ ही नहीं पाई हूँ आजकल। मैम ऑर्गेनिक चल रहे हैं। मेरा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो जिन बच्चों का इक्विलिब्रियम चल रहा है उनको तो काफी अच्छे से इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया होगा। यस मैम। और रुचि की अच्छा सेकंड पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा सिलेबस खत्म हो गया। अच्छा, तो 5 चैप्टर कराए होंगे ना बेटा। यस मैम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एंट्रेंस कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्कूल से ज्यादा फास्ट हम कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम सारा एंट्रेंस लेवल का पढ़ रहे हैं और सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए पढ़ रहे हैं। गुड, कोई नहीं, हम भी रिडॉक्स कल से शुरू करेंगे और रिडॉक्स खत्म करने के बाद सीधे मंडे से ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी, सॉल्युबिलिटी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कौन कितना सॉल्युबल हो सकता है। जैसे अगर चौक को पानी में घोला जाए तो चौक पानी में घुलता है? नो मैम। नो मैम। सम टाइम तो आपको घुला हुआ दिखाई देगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन हो जाएगा, चौक नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। अगर आप मिट्टी को घोलोगे तो वो भी नहीं घुलती, सम टाइम आपको घुलती हुई दिखाई देगी लेकिन फिर सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, मिट्टी की और चौक के जो पार्टिकल्स हैं उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं है। उसको सॉल्युबल करने के लिए और ज्यादा क्या चाहिए, सॉल्युबल सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कौन कितना ज्यादा डिसॉल्व हो जाए। तो सॉल्युबिलिटी भी कई तरीके की होती है बच्चा पार्टी, वीक सॉल्युबिलिटी होती है, हाई सॉल्युबिलिटी होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। तो बच्चा पार्टी, हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, तो स्लाइटली सॉल्युबल के लिए पढ़ेंगे। तो देखो इसमें वैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा है और मैंने स्लाइड में भी लिख रखा है कि अगर हाईली सॉल्युबल है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लो सॉल्युबल है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और आपका मीडियम सॉल्युबल है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कांस्टेंट जब हम निकालते हैं तो बच्चा पार्टी स्लाइटली सॉल्युबल के लिए निकालते हैं। और स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है ये आप जानते ही होंगे कि स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे यहाँ पे कि कौन सा सॉल्ट कितना सॉल्युबल है। तो स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब होता है धीरे धीरे सॉल्युबल होना, ठीक है ना, यानी कि बहुत कम आयंस उसके टूटेंगे। अब अगर इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हमारा है एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड। आपको पता है सॉलिड होता है, और बच्चा पार्टी अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे तो इसका पीपीटी बनेगा, तो जो इसके आयंस होंगे वो बहुत कम टूटेंगे, स्लाइटली सॉल्युबल होंगे, धीरे धीरे टूटेंगे और बहुत कम टूटेंगे, ठीक है ना, एक्वस में। तो बच्चा पार्टी जब ये स्लाइटली सॉल्युबल होगा, टूटेगा, तो ये Ag प्लस में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा बच्चा पार्टी। और किस में टूटेगा, एक्वस में। लेकिन ये तो सॉलिड है और ये सॉलिड है, लेकिन ये टूट एक्वस में रहा है बच्चा पार्टी। तो एक्वस में टूट रहा है तो बहुत कम पार्ट इसका टूटेगा। तो क्यों टूटेगा बहुत कम पार्ट, क्योंकि ये वीक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है बच्चा पार्टी, वीक सॉल्ट है। और हमने पढ़ा है कि जितने भी वीक सॉल्ट होते हैं या वीक एसिड होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 5 to 7% होता है ओनली, ना के बराबर होता है। तो बच्चा पार्टी अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करोगे बच्चा पार्टी, तो कितना टूटा, एस टूटा और ये भी एस टूटा, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो जो आयंस टूटे वो कितने टूटे, मान लो 1 टूटे, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ भी मोल्स नहीं दे रखे हैं तो 1 मान लेंगे, और इसके भी कोई मोल्स नहीं है तो इसको भी 1 मान लेंगे। तो अगर हमें इनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो बच्चा पार्टी के इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू कितने हो जाए, क्या हो जाएगा, एस इंटू एस हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी है वो सिर्फ 1% ही टूट रहे हैं, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, एसएस होगी, बराबर होगी। तो इस एसएस को आप क्या कर सकते हो, एस स्क्वायर भी तो कर सकते हो, बिल्कुल पायल कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है एस इज इक्वल टू रूट, इस स्क्वायर को हटा के रूट की जगह एस इक्वल टू रूट लगा दोगे तो लिख दोगे बच्चा पार्टी के एस पी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को?
यस मैम। यस मैम। एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सीबीएसई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आते, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी बड़े होते हैं। बहुत ही रेयर है कोई प्राइवेट स्कूल होता है जो बहुत टफ लेवल का पेपर बनाता है, लेकिन आपका पेपर गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं देती। आपने फर्स्ट टर्म का पेपर दिया है तो आपने पेपर देखा होगा, आपके पेपर का लेवल कैसा होता है, देखा है? यस मैम। आपके पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है ना? आपके पेपर का लेवल इजी होता है। तो ये सारी बातें जो मैंने पढ़ाई है ना आपको आज के लेक्चर की, इसमें से बहुत कम पार्ट आपके सीबीएसई में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारा पार्ट एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा पार्टी मैं एक और फॉर्मूला बता रही हूँ आपको। अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर आप निकालते हो सॉलिबिलिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी S इक्वल टू KSPNC। ये सॉलिबिलिटी कर, लेकिन ये फॉर्मूला ओनली सिर्फ एंट्रेंस में काम आएगा, बाकी कहीं पे काम नहीं आएगा। तो बच्चा पार्टी ये था आज का सेशन, मतलब आज इसी के साथ ये टॉपिक हमने खत्म किए और चैप्टर भी खत्म किया। ठीक है बच्चा पार्टी? तो देखो अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, क्या कुछ बच्चे डिप कर गए, पता नहीं नेटवर्क था इश्यू था इनका, क्या था, बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर और मैम बुक भी खत्म हो गई अच्छा ठीक है रुचि। अब देखो बच्चा, अब आप स्लाइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने स्लाइड में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं। जिस भी बच्चे को डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, ठीक है, तो वो यहाँ जाके पढ़ सकता है। ये सब मैंने लिख रखा है आपका। जैसे देखो वीक एसिड है, उसके बाद बच्चा पार्टी फिर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ये सब तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ आपको, ये तो नहीं पढ़ना। ली चैटरले प्रिंसिपल भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से पढ़ना है कि सॉल्ट एनालिसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो मैंने आपको बताया था वो प्रोसेस जो वाटर के अंदर कैटाइन एंड एनाइन का, ठीक है, सॉल्ट में जनरेशन करता है, मतलब कैटेगराइज करता है, उसको सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं। और एसिड्स क्या होते हैं उसके अलग अलग एग्जांपल्स हमने लिख रखे हैं। आप देखोगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, अब देखो कि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या एग्जांपल है, तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी, आप खुद ही पढ़ सकते हो। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या एग्जांपल्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसका क्या पीएच रहेगा। बेटा रोहित, अभी मैं आपके आंसर का क्वेश्चन का जवाब दूंगी। ये सारा आपको घर से पढ़ना है, ठीक है। और इस स्लाइड में बच्चा पार्टी आपके लिए ये सारी चीजें देखो मैं बता चुकी हूँ आपको कि कहाँ पे कितना पीएच किसके लिए रहेगा और किस रिएक्शंस के लिए होगा, क्या होगा, ये मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ डिटेल्स में भी लिखा है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। फिर मैंने ये तीनों फॉर्मूले आपको बता दिए हैं कि किसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, वीक एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। और फिर बफर सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया। बफर सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इनकी एग्जाम्पल्स डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एप्लीकेशंस क्या है बफर की, वही एप्लीकेशन है जो मैंने समझाई। पीएच क्या है आपका, कितना ब्लड होगा, इसका ब्लड का पीएच कितना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चा पार्टी मैंने आपकी स्लाइड में लिख रखी हैं, ये आप लोग खुद से पढ़ना। और उसके बाद इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको करने हैं, सॉल्व करना है इनको, ठीक है। जैसे कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, बिहेवियर ऑफ एसिड्स क्या होगा एक्वस में। जैसे एक ये क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज इन नेचर ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। NH4Cl कैसा बिहेवियर देता है, एसिडिक देता है, एल्कलाइन देता है, एल्कलाइन देता है या एसिडिक देता है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से। तो इस तरीके से काफी इजी क्वेश्चन से स्लाइड में दे रखे हैं बच्चा, ये आपको घर से सॉल्व करके लेके आने हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें, अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन। तो बच्चा पार्टी हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होगा, Na एंड वाटर होगा, Na+OH होगा, कार्बोनेट एंड वाटर होगा, या कार्बोनेट एंड एचाइन होगा। तो कितने बच्चे ये क्वेश्चंस कर लेंगे मुझे ये भी बता दो प्लीज, ये हो जाएंगे क्वेश्चंस? यस मैम। सारे Yes, बच्चों ma'am. से हो जाएंगे?
यस मैम। तो बेटा प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है। तो सारे क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर लोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें काफी इजी क्वेश्चंस हैं, और जैसे कि स्लाइड में सबके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से खुद से करोगे क्वेश्चंस को, चीटिंग करके नहीं करोगे। अब एक क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द पीएच। आपको 0.2 mCH3 के लिए कैलकुलेट करना है पीएच। तो बहुत इजी है बच्चा पार्टी, पीएच का फॉर्मूला लगा दोगे और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच, इनमें से किसका हाईएस्ट पीएच है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाईएस्ट पीएच किसका होगा, बेसिक का होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, बिल्कुल। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूएंट बफर, कौन सा इसमें से बफर है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस में स्लाइड लिख रखी है सारी, तो ये आप पढ़ लेना बच्चा पार्टी। तो आई होप कि, मुझे नहीं लगता कि आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत है। यस मैम, नो डाउट। नो डाउट। प्लीज एक बार सभी बोल के बता दें मैम को, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया तो किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। और ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है, खत्म हो गया है, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो, मैं अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी कल, तो आपको कल सुबह 9 बजे तक मैं अपडेट कर दूंगी कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, और एक्स्ट्रा क्लास का जो टाइम होगा वो 2 से 3 ही रहेगा, और 4 बजे के बाद आपकी रूटीन क्लास होंगी जैसे होती है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। कल हमारी क्लास है क्या रिडॉक्स के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछी, सॉरी। कल हमारी क्लास है रूटीन बैच में? यस मैम है। तो बस, तो कल हमारा रिडॉक्स शुरू हो जाएगा। कल हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा क्लास अगर परवीन मैम ने ली 2 से 3 में, तो मैम क्या पढ़ाएंगी आपको? न्यूमेरिकल कराएंगी, पूरा इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के मिक्स। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और नी लेवल के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यस ओके मैम। तो चलो, अभी मैम की नेक्स्ट क्लास है आपके तुरंत बाद, तो ये सेशन मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। तो पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। रोहित, अभी जाना था, अब आप कुछ पूछ रहे थे। आप लोग 2 मिनट रुका करो, मुझसे बात करके जाए।